हरे कृष्णा। हमने भगवत गीता का 2 श्लोक किया था पहले अध्याय का। आज हम तीसरा श्लोक करेंगे। पहले हम गुरु प्रणति करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तायिने। हरे कृष्णा। तीसरा श्लोक है पहले अध्याय का। पश्यताम पांडुपुत्रा नाम आचार्य महतिम च मोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। अर्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पश्य मतलब वर्ड टू मनी। पश्य मतलब देखिए। एतान इस पांडुपुत्रा नाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य या गुरु महतीम विशाल चमूम मतलब सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्येन शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अब अर्थ है हे आचार्य पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हमने पिछले 2 श्लोक में देखा कि युद्ध स्थल में कौरवों और पांडवों की सेना खड़ी है और जो धृतराष्ट्र हैं जो जन से अंधे हैं वो अपने सचिव संजय से पूछते हैं कि दोनों ने उसके पुत्रों ने और भाई के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके बाद संजय बताते हैं कि राजा जो था दुर्योधन राजा जो था वो पांडवों की सेना को देखा और उसके पास वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है। अब इसमें देखते हैं कि उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य से क्या कहा। पांडवों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुपद कौन थे? वो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता थे द्रुपद। उनका और द्रोणाचार्य का इसी बात के लिए ये था दुश्मनी था, क्योंकि दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे और मित्र थे। लेकिन बाद में द्रुपद को लगा कि मैं एक बड़ा राजा हूँ और द्रोणाचार्य तो एक गरीब ब्राह्मण थे। तो किसी कारण बस एक बार द्रोणाचार्य गए थे द्रुपद से कुछ उन्हें धन की आवश्यकता था, कुछ धन मांगने के लिए। तो द्रुपद ने उनसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। इससे द्रोणाचार्य बहुत खफा थे और दोनों में दुश्मनी हो गई थी। अभी जब उसके बाद द्रुपद को इतनी दुश्मनी हुई कि वो द्रोणाचार्य को जान से मारना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो बाद में जाके गुरु द्रोणाचार्य का वध कर दे। उस पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जब बड़ा हुआ तो द्रोणाचार्य के पास आया युद्ध कौशल सीखने के लिए, युद्ध कला को सीखने के लिए। तो हालांकि द्रोणाचार्य सब कुछ अच्छी तरह से जानते थे कि ये द्रुपद का पुत्र है और इसको उत्पन्न ही किया गया है मुझे मारने के लिए, फिर भी उन्होंने अपना उदार दिल दिखाया और धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल में निपुण कर दिया, युद्ध की बारीकियां सिखा दी। तो और आज जो ये द्रुपद है वो पांडवों की सेना में है और उनका सेनापति है और उसी ने सैनिकों की व्यूह रचना इतनी कुशलता से की थी। तो इसी बात को इंगित करने के लिए दुर्योधन अपने गुरु के पास जाके कहता है कि देखिए कि द्रुपद के पुत्र ने पांडवों की सेना को कितनी अच्छे से सजाया है। यह करके वह अपने गुरु को बताना चाहता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की उसको युद्ध कला सिखा करके, आपको जबकि मालूम था कि वो आपके दुश्मन का पुत्र है। और अभी द्रोणाचार्य जो है उनके शिष्य कौरव भी थे और पांडव भी थे और पांडव ज़्यादा प्रिय थे द्रोणाचार्य की, क्योंकि वे बहुत अच्छे लोग थे और बहुत आज्ञाकारी शिष्य थे। और उसमें सबसे प्रिय शिष्य था अर्जुन।
तो अब दुर्योधन को लग रहा है कि ऐसा न हो कि द्रोणाचार्य अपनी कमजोरी यहाँ युद्ध में भी दिखाए और अर्जुन से वे मतलब पांडवों से वे अच्छी तरह से युद्ध न करें, क्योंकि वे उनकी कमजोरी हैं। इसी बात को संकेत करने के लिए और इसी बात को एक तरह से ध्यान में रख करके जो दुर्योधन है अपने गुरु के पास गया और कटाक्ष करके कहा कि देखिए, द्रौपदी के पुत्र ने पांडवों की सेना को कितनी अच्छे से व्यवस्थित किया है। यानी कि आप फ्यूचर में फिर ऐसी गलती न करें। आप पांडवों के तरफ अपने मन को झुकने न दें, कठोर बने और युद्ध में उनके विरुद्ध अच्छे से लड़ें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।